अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद ज़फ़ आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिव स्टार्ट देखा। इंडेक्स को 1,21,745 का हाई लगते हुए देखने को मिला। इंडेक्स ने 1200-1300 पॉइंट स्टार्ट के अंदर ऐड किए। बहुत ज़बरदस्त किस्म का शुरुआत जो है वो हमें मोमेंटम के साथ देखने को मिली थी, लेकिन मोमेंटम जो है वो कल की एक पॉजिटिव न्यूज़ गर्दिशी कर्जे के ऊपर वो आई। इंडेक्स ने स्टार्ट पॉजिटिव लिया, ऑयल सेक्टर के अंदर तेज़ी स्टार्ट के अंदर। लेकिन आप लोग को याद होगा कि इंडेक्स जो है वो पिछले दिनों के अंदर 1,21,600 और 1,23,000 की रेंज के अंदर 2 से 3 दिन जो है वो स्टॉक रेंज बाउंड एक्टिविटी हमें देखने को मिली। उसके बाद जो है वो ब्रेकडाउन होते हुए देखने को मिला। कल शुरुआत से ही फिर प्रेशर आया मार्केट के अंदर 1,000-1,500 पॉइंट का। फिर जो है वो कल जो है वो हम लोगों ने कल प्रेशर आया, फिर कल शाम में पॉजिटिव न्यूज़ आई। आज का स्टार्ट पॉजिटिव हुआ। वही ब्रेकडाउन लेवल को इंडेक्स ने जो है वो 1,21,600-700 के लेवल को टेस्ट किया। उस लेवल को जो है वो इंडेक्स सर्वाइव नहीं कर पाया। वहाँ से फिर जो स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट टेकिंग होती गई। जो इंडेक्स ने इंटरडे टर्म्स के ऊपर पॉइंट्स गेन किए थे, वो सारे पॉइंट्स जो है वो लूज़ होते हुए नज़र आया और फिर इंडेक्स जो है वो नेगेटिव जोन के अंदर जाता हुआ नज़र आया। 1,19,770 का हमें लो लगते हुए देखने को मिला। क्लोजिंग जो है वो बिल्कुल 1,20,000 के लेवल के पास 1,20,002 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 463 पॉइंट्स लूज़ किए हैं। ब्रेकडाउन लेवल को रीटेस्ट करने के बाद जो है वो एक एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली। ये एक थोड़ी सी ख़तरनाक बात है। इंडेक्स में आगे क्या सिचुएशन होगी, किस तरह काम करना है, वो आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले वॉल्यूम लीडर को अगर देखें, WTL, सेरेफेरिस, SSGC, PMI, PSL, के इलेक्ट्रिक सारे फहरिस्त हैं वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की अगर बात की जाए तो UBL 80 पॉइंट, BHL 37, MCB 32, HMB 30, FFC 25, PSO 24, सिस्टम 19, HBL 17, IKBL 7, पैनल सीमेंट 4.5, BWCL 4 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। दूसरे साइड के ऊपर PKGP 106 पॉइंट, ईफर्ट 61, एंग्रो होल्डिंग 48, लक्की 45, मारी 39, मेपल लिफ 36, BFL 28, PPL 22, PA पाक इलेक्ट्रॉन 20 पॉइंट लूज करते हुए हमें नज़र आए हैं। ये हम लोग देखें तो इंडेक्स की सिर्फ यहाँ पे एक जो डोजी कैंडल बनी थी 16 जून को, वो एक थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग 81 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली थी। अदरवाइज़ अगर हम लोग देखें तो 1,26,700 से इंडेक्स के अंदर जो है वो प्रेशर कंटिन्यू हमें देखने को मिल रहा है और नेगेटिव सेशंस क्लोज होते हुए देख रहे हैं कंटिन्यूसली। आज हमने जो है वो तीसरा सेशन देखा नेगेटिव क्लोज होते हुए। इससे पहले एक डोजी कैंडल वो माइनर सा जो है पॉजिटिव था, रेंज बाउंड एक्टिविटी थी। फिर उससे पहले जो है वो 2 नेगेटिव सेशन बनते हुए देखने को मिले थे। कंटिन्यूसली देखें तो इसको जो है वो 1,26,000 1,27,000 के पास से ही जो है वो इंडेक्स जो है वो सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नज़र आ रहा है। 7,000 पॉइंट जो है वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से जो है वो इंडेक्स ने लूज़ कर दिए हैं। इंडेक्स ने जो है वो आज अगर देखा जाए तो काफ़ी बुरी नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पहले इंडेक्स ने जो है वो 21 EMA को ब्रेक 9 EMA को ब्रेक किया, फिर जो है वो 21 EMA को भी ब्रेक किया। इंडेक्स जो है वो आज 21 EMA को ब्रेक करता हुआ नज़र आया है। यहाँ पे 21 EMA 1,20,340 के पास थी, उससे नीचे जो है वो क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेक्स्ट सपोर्ट अगर हम लोग डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट की बात की जाए तो अब जो है वो हम लोग थोड़ा सा जो है वो पहले शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर इंडेक्स को देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें इंडेक्स के अंदर एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ, रेंज बाउंड एक्टिविटी चली, फिर इंडेक्स जो है डाउन साइड की तरफ आया। पॉजिटिव न्यूज़ गैप अप ओपनिंग, इंडेक्स ने जो है वो बिल्कुल एक ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस लेवल को जो है वो इंडेक्स सस्टेन नहीं कर पाया और दोबारा से जो है वो इंडेक्स के अंदर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। इंडेक्स जो है वो फिलहाल जो है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से कहीं से सपोर्ट नहीं लेता हुआ नज़र आ रहा। लास्ट मिनट्स के अंदर कुछ वॉल्यूम हमें जनरेट होते हुए नज़र आए हैं, लेकिन अगर कैंडल डेली बेसिस के ऊपर कैंडल की बात की जाए तो वो कंटिन्यूसली जो है वो इंडेक्स के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। कल जो है वो वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो इंडेक्स कल जो है वो थोड़ी बहुत उम्मीद है कि रिकवरी दिखा सकता है। इंडेक्स के अंदर थोड़ी बहुत जो है वो रिकवरी आ सकती है, लेकिन एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास इंडेक्स जो है वो लग रहा है कि यहाँ पे 1,18,000 के पास से कंसोलिडेशन करके दोबारा से रिबाउंड हो सकता है। एक अच्छी हेल्दी रिकवरी के लिए इंडेक्स को जो है वो
एक अच्छी एक्यूमुलेशन चाहिए, जो कि फ़िलहाल सिचुएशन के अकॉर्डिंग यही लग रहा है कि 1,18,000 के पास 1,18,500 1,18,000 जो मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, उसी लेवल को इंडेक्स जो है वो टेस्ट करके दोबारा से रिबाउंड होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, चीज़ों को जो है वो लिमिटेड एक्सपोजर के साथ, लिमिटेड कैपिटल के साथ लेके चलना है। जिन आइटम्स के अंदर स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, उन आइटम्स के अंदर मिनिमम स्टॉप लॉस हिट करा के एग्ज़िट लें, ठीक है। कुछ कैश लाजमी हाथ में रखें, नीचे डिप्स के ऊपर जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मिलती है। इंट्राडे टर्म्स के ऊपर कुछ आइटम्स के अंदर बहुत अच्छी ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। उन आइटम्स में काम किया जा सकता है, या फंडामेंटल स्टॉक्स को जो है वो थोड़ी थोड़ी डिप के ऊपर दोबारा से एक्युमुलेशन की जा सकती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, एक ही लेवल के ऊपर नहीं, 4 से 5 लेवल के ऊपर स्टेप बाय स्टेप बाइंग की जा सकती है। जैसे ये सिचुएशन क्लियर होगी या इंडेक्स जो है एक जगह के ऊपर जाके सेलिंग प्रेशर जब रुकेगा तो एक्युमुलेशन होगी, वहाँ से फिर जो है वो एक अच्छी हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलें, ठीक है। अगर कहीं पे ट्रेडिंग नहीं हो रही तो चीज़ों को जो है वो ज़बरदस्ती की ओवर ट्रेडिंग ना करें, अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करें। कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा, लॉस कम होगा, कैश हाथ में रहेगा, तो अपॉर्चुनिटीज़ जब जैसी सिचुएशन क्लियर होगी तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी बेशुमार जो है वो निकल के आएगी और उसके अंदर जो है वो अच्छा गेन हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए एहतियात से काम करें। कुछ स्टॉक्स जो है वो ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर जा रहे हैं, उनको देख सकते हैं। KSBP पंप, पोर्टसुका, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर उनके अंदर ट्रिगर हुआ है, ठीक है। लेकिन उनको जो है वो स्टेप बाय स्टेप, एक ही लेवल के ऊपर कभी भी बाइंग ना करें, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बाइंग, हमेशा मैं कहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप बाइंग करें, ठीक है। 40% 50% डिप की स्ट्रेटजी हो, जब चीज़ें फेवर में जाना शुरू हो तो फिर उसके बाद जो है वो मज़ीद क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर ट्रेडिंग के लिए अगर हम लोग देखें, PRL बहुत ज़बरदस्त किस्म का लास्ट मिनट्स के अंदर रिबाउंड होता हुआ देखने को मिला, बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए। इसको जो है वो कल ट्रेडिंग के लिए देखा जा सकता है। RUPL, CRTM और SERT जो है वो कल ट्रेडिंग के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं, हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस लगी कमेंट लाजमी है। वीडियो पसंद नहीं हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।